कि चांद से भी हो, चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, हाँ रोशन चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, जब है तलवा मेरे मुस्तफा का। वो चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, हाँ रोशन चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, जब है तलवा मेरे मुस्तफा का। कि चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, जब है तलवा मेरे मुस्तफा का। तो सोचिए आप ही कैसा होगा, हाँ होगा सोचिए आप ही कैसा होगा, फिर वो चेहरा मेरे मुस्तफा का। वो सोचिए आप ही कैसा होगा, फिर वो चेहरा मेरे मुस्तफा का। चांद से भी कहीं बढ़ के रोशन, जब है तलवा मेरे मुस्तफा का। रात आप अपने किस्मत पे नाज कीजिए कि आज आप कहीं और नहीं बैठे हुए हैं बल्कि जिक्र मुस्तफा में बैठे हुए हैं। मोहतरम सामीन, यकीन जान लीजिए हम किसी और मजहब के मानने वाले नहीं हैं बल्कि मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं। और मजहब इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जिसके बारे में मैं क्या बोलूं, उलमाए कराम बैठे हुए हैं। आप इनसे सवाल करेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोग दिखाई देंगे, बहुत सारे मजहब दुनिया के अंदर है, लेकिन तमाम मजहबों में अगर सबसे आला कोई मजहब है तो वो कोई और मजहब नहीं बल्कि मजहब इस्लाम हुआ करता है। कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी रब फरमाता है कि मेरे नजदीक अगर सबसे कोई प्यारा दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। सबसे कोई प्यारा दीन है तो मजहब इस्लाम है। जरा देखते हुए चले इस पे मोहर किसका लगा और किसने ये कहा है। आप दुनिया के अंदर देखते होंगे, मिसाल के तौर पे एक बात मैं आपको बताऊं, हजरात आपके जेब में 10 रुपये का भी नोट है, 100 रुपये का भी नोट है, 500 का भी नोट आपने रखा होगा, लेकिन आप देखते हैं कि 10 रुपये का नोट जब इंसान लेके चला करता है घर से तो जेब में रखता है तो सही तरीके से रखता है, हाथ जेब के अंदर डालेगा तो सही तरीके से डाला करता है। यहां तक कि अगर बाजारों में जाता है तो बाजार में भी उस पैसे को लेके जाता है तो बड़े जो इत्मीनान सुकून के साथ उसे लेके जाता है। फिर आगे कुछ और रुपये है तो बैंक में लेके हम चलते हैं तो उसे बड़े सुकून के साथ लेके चलते हैं और बार बार उसके ऊपर नजर रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जालिम की नजर इसके ऊपर पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रहजर इसे देख ले और देखने के बाद ये मेरा माल छीन ले। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक चीज बताइए कि ये भी एक कागज का टुकड़ा है। सुबह की सफेदी जब होती है एक अखबार बेचने वाला वो भी आपके दरवाजे पे आता है, 5 से 7 रुपये में अखबार देख के चला जाता है। अल्लाहू अकबर, उसे पढ़ने के बाद इंसान ले जाके कहीं डाल दिया करता है, लेकिन 10 रुपये का कागज का टुकड़ा है। आपने देखा होगा कि इंसान जेब में भी रखता है तो सही तरीके से रखा करता है। सही है जी? अरे बोले बोले सही है। आदमी उसे रखता है तो सही तरीके से रखता है। आखिर वजह क्या है? दोनों एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन एक कागज के टुकड़े को इंसान बड़ी संभाल के रख रहा है और दूसरे कागज के टुकड़े को 1 घंटा देखने के बाद या 10 मिनट देखने के बाद इंसान उसे ले जाके कहीं डाल देता है। फिर उसे देखता है नहीं देखता उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हजरात आखिर आप 10 रुपये का जो नोट है वह भी कागज का टुकड़ा है, 50 का नोट है वह भी कागज का टुकड़ा है, 100 का नोट है वह भी कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसको हम बड़े एहतियात से रखते हैं। तो जवाब आपका होगा, पूरे लोगों का होगा। दुनिया ये कहती है कि सुनो, ये कागज का नोट जो तुम देख रहे हो इसके ऊपर मोहर किसी और का नहीं लगा है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है, जिसके बुनियाद पे 10 लिख दिया गया है तो हमारे सब्जी खरीदने का काम यही आता है। 150 लिखा है तो इससे हमारे घर के अखराजात पे लग जाया करते हैं। अल्लाहू अकबर। अब जरा पलट के आ जाइए कि 10 और 20 के कागज को जब हमने देखा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी है तो उसे हम संभाल के रखते हैं, लेकिन इल्म दीन के बारे में इसके ऊपर मोहर किसी और ने नहीं लगाया
लगाया है, बल्कि इसके ऊपर किसी मोहर ने लगाया है तो परवरदिगार आलम ने लगाया है। और कहा भी है, ऐलान भी किया है, तो किसी और किताब के अंदर नहीं बल्कि मुकद्दस कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। रब इरशाद फरमाता है कि मेरे नजदीक अगर सबसे ज्यादा कोई प्यारा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद। सबसे ज्यादा कोई, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सबसे कोई प्यारा दीन है तो मजहब इस्लाम है। अब जरा पलट के आ जाइए, आप 100, 50, 200, 500 के नोट जब लेते हैं तो बड़ी एहतियात से उसको रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में ले जाकर रखते हैं। लेकिन इस दीन को कहां रखने की जरूरत है, इस दीन को कहां सजाने की जरूरत है, इस दीन को कहां आप रखेंगे तो आप महफूज रहेंगे। तो सुनिए, जिसने भी दुनिया के अंदर उस दीन को कहीं और नहीं बल्कि दिल के तिजोरी में अगर सजाने का काम कर दिया है तो इसी दीन के अंदर कुर्बान जाइए। किसी और की सदाकत चमकेगा ना चके। हजरत अबू बकर की सदाकत भी इसी के अंदर चमका करती है, हजरत उमर की अदालत भी इसी के अंदर चमका करती है। यकीन जानिए, इसे कहीं और ना सजाया जाए बल्कि दिल के तिजोरी में सजा लिया जाए। मुसलमानों, एक बात और आप सुनते हुए चलिए, अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सबूत दुनिया के अंदर पैदा कीजिए। सिर्फ नाम से हम मुसलमान न पहचाने जाए बल्कि किरदार से भी मुसलमान होने का सबूत दिया जाए। सिर्फ नाम से हम मुसलमान अगर कह दे तो उससे क्या है, कुछ होने जाने वाला है क्या? हमारा अमाल, हमारा किरदार भी किसी और तरीके से नहीं बल्कि मुसलमान के तौर तरीके से हो। जरा देखते हुए चलो मेरे भाई, आज दुनिया के अंदर हमारी और आपकी जो जिंदगी गुजर रही है, और हमारी और आपकी जो जिंदगी गुजर रही है, 40 साल 50 साल की जिंदगी हमारी गुजर गई, 18 से 20 साल 22 साल 24 साल की जवानी हमारे सामने गुजर गई। लेकिन कभी इंसान ये नहीं सोचता है कि हमें दुनिया छोड़ के जाना है। लेकिन एक दिन आएगा और आने के बाद आपके भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, मेरे भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दुनिया का बादशाह होगा, उसके भी नाम का ऐलान होगा, एक गरीब होगा, उसके भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कभी हमने सबक सीखा नहीं। आए तारीख का एक बाब मैं आपके सामने रखो, मेरी माँ और बहनों, आप भी इस बात को गौर से सुनो। इसलिए जिस घर के अंदर माँ नमाजी हुआ करती है, जिस घर के अंदर माँ मुसल्ला बिछाने वाली होती है, तो इंशाअल्लाहुल अजीज उसकी बेटी भी कुछ और नहीं बल्कि मुसल्ला बिछाने वाली हुआ करती है। आपने देखा होगा कि आपका एक छोटा सा बच्चा जो 5 से 7 साल का है, 5 साल का उससे कम का है, जब जुमा के दिन हम उसे मस्जिद लेके जाते हैं, गौर से सुनिए, जुमा के दिन जब हम उसे मस्जिद लेके जाते हैं, उसे ये पता नहीं है कि नियत हम किस तरीके से करें, ये खबर नहीं है कि हम सजदा किस तरीके से करेंगे, ये उसे मालूम नहीं है कि हम रुकू किस तरीके से करेंगे। लेकिन बाप को देखता है कि बाप कानों के लौ तक हाथ को लेके जा रहा है, बेटा भी अपने हाथ को कान के लौ तक लेके जाता है। वही बाप नाफ के नीचे लाके जब अपने हाथ को बांध लेता है तो बेटा भी वैसे ही बांध लिया करता है। बाप जब रुकू में जाता है तो बेटा भी रुकू में जाता है, बाप जब सजदे में जाता है तो बेटा भी सजदे में जाता है। वह सिर्फ देख रहा है कि मेरा बाप जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से वो भी करता हुआ नजर आता है। तो पता ये चला कि जब बाप मस्जिद में जाएगा और माँ घर के अंदर मुसल्ला बिछाएगी तो बाप के साथ बेटा भी मस्जिद के अंदर जाएगा। घर के आंगन में अगर माँ मुसल्ला बिछाएगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज उसके साथ उसकी बेटी भी मुसल्ला बिछाने का काम करेगी। जिंदाबाद। लेकिन हालात तो ये है, अभी कारी साहब किबला ने, कारी गुलाम मुर्तजा शमसी साहब ने कहा कि नेट के ऊपर यकीन जाने 2 GB 1 GB आज का नौजवान अपने मोबाइल में जब ऐड करता है और जब तक वो GB खत्म नहीं कर देता, जब तक उसका नेट खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो सोने का काम नहीं करता। और वह काम भी क्या करता है तो कोई किसी की तकरीर नहीं, दीन की बातें नहीं, बल्कि दुनिया के और बातों में उस चीज को खर्च किया करता है। आए मैं एक चीज आपको बताऊं, एक बच्चा जिसकी उम्र 7 से 8 साल की है और 7 से 8 साल की उम्र जब बच्चे की है और बच्चा कितना होशियार होगा आप इसे खुद पता कर लीजिएगा। मेरी माँ और बहनों, आप गौर से है, ऐ मुसलमानों, हमारी जिंदगी 40 और 50 साल की गुजर गई है, लेकिन अब तक हम अपने जिंदगी के पन्ने को अपने सामने नहीं रखे, ये नहीं सोच पाए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वह 8 साल का बेटा घर के आंगन में बैठा हुआ है और बैठने के साथ कुछ खबर नहीं बल्कि अपने माँ को देख रहा है और देख रहा है तो क्या
नजारा देख रहा है कि माँ है और माँ उसके चूल्हे में आग लगा रही है और लगाने के बाद चूल्हे के अंदर मोटी मोटी लकड़ियां रख रही है, मगर उन मोटी मोटी लकड़ियों में आग नहीं जल रही है, आग नहीं पकड़ी। तो माँ है कि उन मोटी मोटी लकड़ियों को निकालती है और निकालने के बाद उसके बाद से पतली पतली लकड़ियां लाती है और लाने के बाद चूल्हे के अंदर रख देती है और रखने के बाद आग लगाती है। अब पतली पतली लकड़ियां है, जलने का काम कर रही है। वो बेटा वो मुश्किल 7 से 8 साल है मेरे भाई। अब कुर्बान जाइए, अपने घर को छोड़ा है और छोड़ने के बाद बिल्कुल एक जो कि चटैल मैदान में जाता है और जाने के बाद अपने सर को खुदा की बारगाह में रख दिया है और रख के खुदा की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा है कि परवरदिगार आलम मेरी गुनाह को माफ कर देना, ऐ बारे इलाहा मेरी खताओं को माफ अता फरमा देना। चला एक चीज बताइए कि 7 से 8 साल का बेटा आप ही का हो, शरीयत ये हुक्म देती है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद का रास्ता दिखाया जाए और जब 7 साल का हो जाए तो कुछ सख्ती किया जाए और जब बेटा 10 साल का हो जाए तो उसे मार के नमाज पढ़वाया जाए, मारकर उससे नमाज पढ़वाया जाए। हम तो 40, 50 साल, 30 साल, 35 साल की जिंदगी हमारी गुजर गई, हम कभी ये नहीं सोचते कि शरीयत इस्लाम और इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है और इस्लाम ने हमें क्या बताया हुआ। 8 साल का वो बेटा खुदा की बारगाह में सर को रख के रो रहा है। अल्लाहू अकबर, कसम खुदा की, एक शख्स का गुजर उधर से हुआ और होने के बाद उस बच्चे के करीब गया है और जाने के बाद देख रहा है कि 7 साल का बेटा खुदा की बारगाह में सर को रख के रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और यही कह रहा है कि परवरदिगार आलम मेरी गुनाहों को बख्श देना, परवरदिगार आलम मेरी खताओं को माफ कर देना। मेरे दीनी भाई जरा सोचो तो सही, अल्लाह अल्लाह, जब उस बच्चे को उठाया गया है और उठाने के बाद उसने पूछा है कि ये बता अभी तेरी उम्र 7 से 8 साल दिखाई दे रही है, लेकिन तुम आपको जो है कि खुदा की बारगाह में इस तरीके से क्यों रो रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो। अल्लाहू अकबर, कहाँ है पूछने वाले, अगर पूछना ही चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूँ मैं किस खौफ से रो रहा हूँ, खुदा के खौफ से रो रहा हूँ। कभी ये इंसान अगर आंसू भी आप बहाते हो तो अपने खानदान की मोहब्बत में बहा लेते हो, कम से कम जब आप अपने बिस्तरों पे जाओ तो खुदा के खौफ को याद करके जिंदगी के किसी भी पहलू पे अल्लाह अल्लाह आंसू के चंद कतरे गिरा लो। खुदा के खौफ से वो आंसू के कतरे आपके लिए इंशाअल्लाहुल अजीज हो सके तो निजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन आदमी ये करता नहीं। अब वो बच्चा कहा कि सुनिए, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये सबक भी मैंने कहीं और नहीं बल्कि अपने माँ की बारगाह से सीखा है। अपने माँ के जो है कि गोद में बैठ के मैंने देखा, वहां सीखा। कहा बाप मामला क्या है बता तो दिया जाए। तो उसने कहा कि सुन, मामला यही है कि मैं घर के आंगन में देख रहा था कि मेरी वालदा चूल्हे में आग लगा रही थी, उसमें मोटी मोटी लकड़ियां रख रही थी। उन मोटी मोटी लकड़ियों में आग नहीं लगी तो मेरी वालदा उसको निकाली और पतली लकड़ियां रखी है। अब आग लगाई है और उन पतली पतली लकड़ियों में आग लगी है। कुर्बान जाइए, मैं इस खौफ से निकल के घर से भागा है कि अल्लाह अकबर, एक वक्त आएगा कि कहीं महशर के मैदान में परवरदिगार आलम बड़े बड़े लोगों को या मोटे और तंदुरुस्त लोगों को पकड़ के जहन्नम के आग में डाले और कहीं उन बड़े बड़े लोगों को जहन्नम की आग कहीं न जला सके तो हो सकता है कि हम जैसे छोटों को पकड़ के जहन्नम के आग में डाल दिया जाए। इस खौफ से मैं रो रहा हूं। जरा दिल पे हाथ रख के आप सोचिए और आप खुद ही बताइए कि इंसान हमारी और आपकी जिंदगी 40 से 50 साल की हो गई है, 60 साल की जिंदगी हो गई है, लेकिन कभी हम खौफे खुदा से लर्जे नहीं, कभी हम खुदा की बारगाह में आंसू बहाए नहीं, कभी हम खुदा की बारगाह में तौबा पढ़े नहीं। यकीन जान लीजिए, ये दुनिया हमारे और आपके लिए किराए की जिंदगी है, मुसाफिरत की जिंदगी है और चंद दिनों के बाद एक वक्त आएगा कि आपके भी नाम का और मेरे भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, रब की बारगाह में आ जाइए, खुदा को याद करके देखिए। जब कोई बंदा रब्बे कायनात को एक मर्तबा याद किया करता है तो परवरदिगार आलम उस बंदे को एक मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा याद किया करता है। क्या अजीम नेमत है मेरे भाई। अल्लाहू अकबर, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान फरमाता है कि रब के नजदीक अगर सबसे कोई प्यारा दीन है तो वो मजहब इस्लाम है और हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मजहब इस्लाम पे चलने वाले हैं। मुझे जो वक्त मिला था वक्त मेरा अनकरीब पूरा हो चुका है। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जी हुआ है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात और थोड़ी देर के लिए आगे बढ़े, मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, नहीं थोड़ा और प्यार से बोलिए या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए दीन पे अगर हम चलेंगे, आज हालात तो इस तरीके से है कि हालात को देखते हुए इंसान
वलमा जो है, अल्लाहू अकबर, जब आप कहीं से गुजरिए मेरी माँ और बहनों, आज जरूरत आपकी है और आप सबसे पहले अपने अमल में आप किसी और की सीरत नहीं बल्कि हजरत फातिमा की सीरत अपना लो। जब आप अपना लोगी, आज तो दौरे हाजिर में आप देखिए कि आज हमारे घर के माँ और बहनों की जिंदगी तो यह है कि मेरी माँ और बहनें जब निकलती हैं घरों से तो यकीन जानिए नकाब पोश होकर निकला करती है, पूरे जिस्म पे नकाब रख के निकला करती है, पूरे जिस्म पे नकाब लगा के निकला करती है, चेहरे को ढक के निकला करती है। लेकिन बाजारों में जाने के बाद देखा यह जा रहा है कि मेरी माँ और बहनें हैं, इस्लामी रिश्ते से माँ और बहनें हैं, पूरे जिस्म पे नकाब तो जरूर है लेकिन चेहरे से दुपट्टा गायब नजर आ रहा है। एक तरफ ये पैगाम दे रही है कि हम मुसलमान घर से हैं, एक तरफ ये बता रही है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, एक तरफ ये बता रही है कि हम कलमा गो हैं, लेकिन दूसरे जानिब जिस चेहरे को छुपाना चाहिए इस चेहरे को पूरी दुनिया के सामने जो है कि दिखा रही है। अल्लाहू अकबर, इससे बदनामी सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही है बल्कि अगर बदनामी हो रही है तो मजहब इस्लाम की बदनामी हो रही है। अगर बदनामी हो रही है तो मजहब इस्लाम की बदनामी हो रही है। यकीनन आप चलो तो इस तरीके से चलो कि दुनिया अगर तेरे ऊपर नजर भी जमाना चाहे तो उसकी नजरें तेरे ऊपर आके वापस हो जाए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, रब्बे करीम कुरान पाक के अंदर अब इरशाद फरमाता है कि मेरे नजदीक अगर सबसे कोई प्यारा दीन है तो मजहब इस्लाम है। एक बात और आप सुनो मेरे भाई, हकीकत मानो में जिसने भी खौफ खुदा किया है, अल्लाह अल्लाह दुनिया उसके पीछे चलने का काम किया करती है। जिसने भी खुदा से डरने का काम किया है दुनिया अल्लाहू अकबर उसकी इज्जत किया करती है। हजरत उमर फारूक का दौर है और हजरत उमर फारूक तारीख के पेश करती है कि उमर फारूक है, रात के सन्नाटे में आप निकला करते थे और रात के सन्नाटे में आप अपने रियाया की खबरगिरी लिया करते थे कि कौन ऐसे मेरे हुकूमत में है जो खाना खाया है कि नहीं खाया है, कौन है जो पानी पिया है कि नहीं है, कौन है जो अल्लाहू अकबर कहीं ऐसे सो तो नहीं गया है। लेकिन तारीख पेश करती है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप एक गली से गुजर रहे थे और गुजरने के बाद आप रात के सन्नाटे में सुन क्या रहे हैं कि एक माँ है अपनी बेटी को आवाज देती है और आवाज इस तरीके से दे रही है कि वो बेटी अपने माँ के पास आई और आने के बाद माँ ने कहा था कि बेटी वो दूध का घड़ा कहाँ है, वो बाल्टी कहाँ और बर्तन कहाँ है, वो लड़की है जाके दूध को लेके आती है और लेके आने के बाद माँ ने कहा या रख दो। जैसे ही बेटी रखी है कुर्बान जाइए, माँ ने कहा बेटी जाओ पानी लेके आओ। अब वो बेटी है जाके पानी लेके आती है और लाने के बाद अल्लाहू अकबर, उसकी माँ ने कहा था क्या बेटी इस दूध के अंदर पानी मिला दो। अल्लाहू अकबर, तब उस बेटी ने तड़प के कहा था कि सुनो मैं कैसे मिला दूं, शायद तुझे पता नहीं है कि ये दौर किसका चल रहा है, ये दौर किसी और का नहीं बल्कि हजरत उमर का दौर चल रहा है, ये हजरत उमर का दौर है। कुर्बान जाइए, तब उसके माँ ने कहा था क्या मेरी बेटी रात के सन्नाटे उमर देख नहीं रहे हैं, कहा कि मेरी माँ होश में आ जाओ, अगरचे उमर देख रहे हो या ना देख रहे हो बल्कि उमर का खुदा तो मुझे देख रहा है। अगर चे उमर देख रहे हो या ना देख रहे हो लेकिन उमर का खुदा और मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आज अल्लाहू अकबर शराब के अड्डों को अगर किसी ने अपने करीब लाया है, आज शराब खाने को किसी ने आबाद किया है तो ये कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। आज अय्याशियों को अड्डे को जो गर्म कोई बाजार कर रहा है तो मुसलमान घर के नौजवान ही नजर आ रहे हैं। जरा देख, एक बेटी है, उमर फारूक का दौर था, उस वक्त वो कही माँ बोली थी कि हजरत उमर देख तो नहीं रहे, तो बेटी कही थी कि अगरचे उमर देख रहे हो या ना देख रहे हो बल्कि उमर का खुदा मुझे देख रहा है। जो रात के सन्नाटे में अपने खुदा से इतना डर रही हो तो वह दिन के उजाले में कितना अपने खुदा से डर रही होगी। अल्लाहू अकबर, हजरत उमर ने सुना और सुनने के बाद आप निकल गए और निकलने के बाद सुबह की सफेदी नमूदार होती है। हजरत उमर है जो सिपाही को लेते हैं और लेने के बाद लेके चले हैं, उस खातून के दरवाजे पे पहुंचे हैं। दरवाजे पे आपने दस्तक दी, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई कौन, कहा कोई और नहीं बल्कि दरवाजे पे उमर आके खड़े हैं। कसम खुदा की, जैसे ही दरवाजा खोला गया है हजरत उमर अंदर जाके बैठ जाते हैं। आपने पूछा कि ये बता क्या तेरी बेटी है, कहा हाँ मेरी बेटी है। क्या वो बेटी बालिग है, कहा हाँ बालिग है। क्या शादी करना चाहती हो, कहा हाँ शादी करना चाहती हो। आज के बाद तेरी बेटी किसी और के घर की दुल्हन नहीं बल्कि उमर के घर के दुल्हन बनेगी। वह उस औरत ने कहा था क्या उमर क्या मजाक कर रहे हो, आपको तो रिश्ता बहुत अच्छे घर में मिल जाएगा, आप जाइए किसी और के दरवाजे पे चले जाइए। कहा नहीं नहीं, वो रिश्ता मैं तेरे ही घर में देख रहा हूँ और तेरे ही घर में वो रिश्ता होगा। कसम खुदा की, उसने कहा था कि क्या आप मजाक
कर रहे हैं। कहा कि सुन लीजिए, मेरी बेटी से हसीनो जमील आपको बेटी मिल जाएगी। लेकिन उसने कहा था, वो औरत बोली थी, और हजरत उमर ने कहा था कि सुनो, बेटी तो मिल सकती है, लेकिन तेरी बेटी के अंदर जो मैंने देखा वो शायद किसी बेटी के अंदर न मिले। कहा आपने क्या देख लिया? कहा कि सुन, रात के सन्नाटे में जो बेटी अपने खुदा से इतना डरने का काम कर रही हो, तो दिन के उजाले में खुदा से कितना डर रही होगी। मेरी माँ और बहनों, आज तुम अपने बच्चे को झूठ सिखाने का काम माँ कर रही है। यकीन जान लीजिए, आज के दौरे हाजिर में जरूरत इस बात की है कि अगर आप दीन के मानने वाले हैं तो पक्के मुसलमान बनिए, अगर दीन के मानने वाले हैं तो सच्चे मुसलमान बनिए। अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को इस्लाम की तालीम आप दीजिए। जब आपका बेटा इस्लाम की तालीम सीखेगा, जब आपका बेटा इस्लाम की जानकारी हासिल करेगा, तो उसे पता हो जाएगा कि हम जो है कि वजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे प्यारा दीन अगर कोई दीन है तो मजहब इस्लाम है। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी सामीन को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।